स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम इंडिगो चैप्टर का लॉन्ग आंसर भी लेकर आ चुके हैं। ये हम आपको कई बार ये बात हर क्लास में बता चुके हैं कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसका राइटर का नेम ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर राइटर का नेम डाल रखा है। कौन है इसके इंडिगो चैप्टर की राइटर? लुईस फिशर। चलिए लॉन्ग आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पार्ट इन हिज लाइफ। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है चंपारण एपिसोड। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर चंपारण यानी कि चंपारण आंदोलन, जहाँ चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बात करी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन जब किया था तो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट किस तरीके से बना था, तो यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सारे लॉन्ग आंसर जिस तरीके से हमने लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी क्या किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया है। देखिए इंट्रोडक्शन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सभी चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, बस आप उसका चैप्टर का नेम और उसके राइटर का नेम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट लेसन इंडिगो। कौन सा चैप्टर, यानी कि जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, जो वर्तमान प्रश्न है, वो कहाँ से लिया गया है? एक महत्वपूर्ण पार्ट से, जिसका नाम क्या है? इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है? लुईस फिशर। अब आगे देखिए, आगे है इन दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस करेंगे अबाउट महात्मा गांधी थिंकिंग, यानी किसके बारे में? अबाउट का मतलब होता है के बारे में, महात्मा गांधी जी के सोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हेडिंग और बना दी, महात्मा गांधी थिंकिंग। ये क्या है? आपकी हेडिंग है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन जो हमने अभी आपको बताया वो करेंगे, फिर उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे महात्मा गांधी थिंकिंग। ये आपकी हेडिंग है अगली। तो यहाँ पर हेडिंग देखिए, इस हेडिंग का मतलब है जो महात्मा गांधी जी की सोच है, यहाँ पर उसको विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन 1917 महात्मा गांधी वांट टू चंपारण। इसका मतलब क्या है कि 1917 में महात्मा गांधी कहाँ गए? चंपारण गए। देयर ही सॉ द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। वहाँ जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा? मिसरेबल, मिसरेबल का मतलब होता है दयनीय, दयनीय स्थिति, कंडीशंस का मतलब स्थिति, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति देखी किसकी? किसानों की। अब आगे देखिए, ही फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस बीइंग डन टू द फार्मर्स बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पर देखिए लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार, फॉट का मतलब होता है लड़ना, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, यानी कि वो लड़ना चाहते थे अन्याय के खिलाफ। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, यानी किसानों के लिए लड़ना चाहते थे अन्याय के खिलाफ। और लड़ना किससे चाहते थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स किससे, यानी कि जो ब्रिटिश के जमींदार थे, जो अंग्रेज थे, उनसे लड़ना चाहते थे किसानों के लिए। अब आगे देखिए, द फार्मर हैड बीन चीटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ पर क्या है? जो फार्मर थे यानी जो किसान थे उनको धोखा दिया जा रहा था। चीटेड का मतलब होता है धोखा देना। तो जो किसान थे उनको धोखा दिया जा रहा था, किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, यानी जमींदार जो थे वो किसानों को धोखा दे रहे थे। आगे है दे हैड टेकन मनी फ्रॉम देम इन द नेम ऑफ फ्रीइंग देम फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अगर आपको हम इन लाइन्स का मतलब बताएं तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की बात कही गई है, अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि किसानों से उन्होंने कहा अगर आप हमें पैसे देंगे तो आपको 15% व्यवस्था से मुक्त करा देंगे, यानी 15% जो वो 15% जो टैक्स देते हैं उससे उनको फ्री करा देंगे। तो यहाँ पर लिखा है ना नेम ऑफ फ्रीइंग, यानी कि केवल आज़ादी के नाम पर 15% डिस्काउंट के नाम पर उन्होंने क्या किया था? किसानों से पैसे लिए थे। अब आगे देखिए, आगे लिखा है फार्मर्स वांटेड देयर मनी बैक, यानी जो फार्मर्स थे अब वो क्या चाहते थे? वो अपनी जो पैसे उन्होंने जो उनको दिए थे अंग्रेज़ों को वो वापस लेना चाहते थे। गांधी टुक अप देयर केस, इसलिए उन्होंने गांधी जी से ये सब बातें कही। और गांधी जी ने तब क्या किया? गांधी जी ने अंग्रेजों पर केस कर दिया, यानी ब्रिटिश सरकार पर गांधी जी ने केस कर दिया। इन द एंड, यानी अंत में द लैंडलॉर्ड्स अग्रीड टू गिव 25% मनी
टू द फार्मर। इसका मतलब क्या है कि आखिरी में क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड से यानी जो जमींदार थे वो अग्री हो गए, यानी स्वीकार कर लिया उन्होंने 25% यानी किसानों को 25% रुपए देने का स्वीकार कर लिया। अब आगे देखिए, आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू गांधी, यानी कि गांधी जी के अनुसार मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पैसा है वो इम्पॉर्टेंट यानी वो महत्वपूर्ण नहीं है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट द केस एंड देयर प्रेस्टाइज। इसका मतलब क्या है कि अगर गांधी जी के अनुसार देखें तो जो गांधी जी थे उनके अनुसार जो पैसा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश जमींदार थे, उन्होंने अपना केस खो दिया था। जैसे जो केस थे वो केस को हार गए थे, इससे उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो भी डाउन हो गई थी। आगे देखिए, दैट इज वाई गांधी कंसीडर्ड दिस इंसिडेंट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इसलिए दैट इज वाई का मतलब इसलिए जो गांधी जी का जो ये घटना हुई थी उनके साथ, ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। आई होप आपको ये पूरा लॉन्ग आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये बता देते हैं कि इंग्लिश की और केमिस्ट्री की और फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहां पर जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।